हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। हम लेकर के आए नई वीडियो जिसमें बताएंगे जीव द्रव्य कला। भैया जीव द्रव्य कला का वो मॉडल जो सबसे हिट होता है, सबसे हिट मॉडल जो कि जीव द्रव्य कला का था, जो आपकी किताब में दिया गया, उसको हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। किसका बना होता है, कैसी स्ट्रक्चर होती है, कैसी संरचना होती है, उसके अंदर प्रोटीन्स कैसे लगे होते हैं, ये सब हम समझेंगे। पूरा कॉन्सेप्चुअल वीडियो रहेगा। तो बाकी आप दूसरी तरह की जो नीट की हम तैयारी करा रहे हैं उसे जाकर के प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। वहाँ हम अच्छे से एक एक टॉपिक को कवर कर रहे हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। जो आपको स्पेशल कुछ टॉपिक्स हैं उनको मैं आपको बोर्ड पर आकर कराऊंगा यहाँ पर। तो चलिए शुरू करते हैं। प्लाज्मा लेमा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जीव द्रव्य कला। भैया जल्दी शुरू कर लेते हैं, आइए बोर्ड पर। देखिए ऐसा है कि भैया ये जो सबसे हिट मॉडल आपका जीव द्रव्य कला का था, इसका नाम था सेंगर एंड निकोलसन मॉडल। तो ये ध्यान रखना, सवाल अगर आए आपके पेपर में कि जो जीव द्रव्य कला है उसका सबसे हिट जो मॉडल था वो किसने दिया था, सेंगर और निकोलसन ने दिया था। मॉडल का नाम था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल यानी कि तरल मोज़ेक मॉडल। भैया तरल कहो फ्लूइड कहो एक ही बात है। तो हम ये जानेंगे इसको तरल मोज़ेक मॉडल क्यों कहते हैं, इसकी क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, विशिष्टताएं इसकी क्या है, वो सब समझेंगे। जैसे कि आपको पता है कि जो आपकी कलाएं होती है, जीव द्रव्य कला होती है, जो कोशिका को घेरे रखती है, पादप कोशिका में भी होती है, जंतु कोशिका में भी होती है, बैक्टीरिया में भी होती है, हर जगह पाई जाती है। उसकी संरचना एक जैसी सी होती है। उसमें मेन खास जो चीज़ होती है वो ये होती है कि उसके अंदर आपको फॉस्फोलिपिड की एक दोहरी परत मिलती है। फॉस्फोलिपिड की एक दोहरी परत मिलती है जो कि कुछ इस तरह से बनी हुई होती है, जिसमें जो आपकी वसा होती है, फॉस्फोलिपिड जो होती है, ये आपकी विशिष्ट प्रकार की वसाएं होती हैं। ये आपको अलग किसी दिन टॉपिक में समझाएंगे कैसी होती है इनकी स्ट्रक्चर। अभी के लिए आप समझोगे कि भैया ये जो दोहरी परत है, इसके अंदर आपका एक तो इसका लिपिड का हेड होता है, ये लिपिड का हेड होता है और ये टेल होती है। तो अगर मैं आपको बताऊं कि ये हेड जो होता है लिपिड का, ये आपका जल स्नेही होता है। जल स्नेही होने का मतलब क्या होता है, इंग्लिश में इसको कहते हैं हाइड्रोफिलिक। और ये जो टेल होती है भैया, ये इसके होती हैं जलरोधी। जलरोधी यानी कि हाइड्रोफोबिक। और कुछ इस तरह से आपकी एक लिपिड की दोहरी परत होती है, जिसमें दोनों जलरोधी टेल्स होती हैं, वो एक तरफ होती हैं बीच में, और बाहर का जो वातावरण होता है वो जल स्नेही होता है। जल स्नेही होने का मतलब होता है कि भैया ये जो हेड होता है लिपिड का, ये आपका ध्रुवीय होता है, यानी इसके ऊपर कोई चार्ज होता है, यानी ये पोलर होता है, इसके ऊपर कोई चार्ज होता है। यानी जल का जो अणु है वो यहाँ तक तो आ सकता है H+OH- की फॉर्म में, जबकि इसके आर पार नहीं जा सकता, क्योंकि जो इसकी टेल्स हैं जलरोधी होती हैं। और इसमें इस लिपिड की दोहरी परत में प्रोटीनें जो होती हैं आपकी, वो कुछ इस तरह से धसी होती हैं, आर पार भी धसी होंगी, साथ ही साथ सरफेस पर भी लगी हुई दिखाई देती हैं इस तरह से। कुछ प्रोटीन बाहर लगी होती हैं, कुछ प्रोटीनें आर पार धसी होती हैं इस तरह से। और इधर से फिर हम दो कुछ लिपिड बना देते हैं, जैसे कि ये। और कुछ जगह हम देखेंगे कि प्रोटीन जो होती है वो आपकी कुछ आधी इस तरह से, पार्शियली, पूरी तरह से नहीं, मतलब आधी घुसी होती है इसके अंदर, ठीक है ना। तो ये हमारा जीव द्रव्य कला का एक मॉडल है, सिंप्लीफाइड मॉडल यही है, जिसमें कि जो फॉस्फोलिपिड है उसकी दोहरी परत है। प्रोटीन सरफेस पर बाहर भी लगी होती हैं, कुछ प्रोटीनें आर पार होती हैं और कुछ प्रोटीन आधी धसी होती हैं, ठीक है। साथ ही साथ बाहर की ओर, अगर आप बाहर की ओर की बात करते हैं, मतलब कोशिका से बाहर, जीव इधर तो होगा आपका क्या, साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य भरा होगा। और इधर बाहर की तरफ की अगर बात करें तो बाहर आपके जो फॉस्फोलिपिड होते हैं, इनके साथ कुछ कार्बोहाइड्रेट भी लगे हुए पाए जाते हैं। फॉस्फोलिपिड के साथ कुछ कार्बोहाइड्रेट भी लगे हुए पाए जाएंगे।
इनका क्या काम होता है अभी बताएंगे। कुछ प्रोटीनों के साथ भी आपके कार्बोहाइड्रेट लगे हुए मिलते हैं, और ये ध्यान रखना ये कार्बोहाइड्रेट आपको बाहर की साइड लगे मिलेंगे, कोशिका द्रव्य की तरफ लगे हुए नहीं मिलते। इसी वजह से हम बोलते हैं कि जो जीव द्रव्य कला होती है वो एसिमेट्रिक होती है। एसिमेट्रिक का मतलब बाबू होता है असममित, यानी इसके अंदर कोई सममिति नहीं होती, मतलब बराबर नहीं होते। ऐसा नहीं होता कि यहाँ से काटोगे तो 2 बराबर भागों में बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं है। मतलब बाहर के यार कार्बोहाइड्रेट होते हैं, अंदर नहीं होते। कुछ प्रोटीनें जो केवल अंदर की तरफ लगी होती हैं, बाहर की तरफ लगी नहीं होती, ठीक है। जैसे कि आपकी किताब में लाल रुधिर कणिका जो होती है उसकी मेम्ब्रेन की बात करी गई है, उसमें बाहर की तरफ पाए जाने वाली प्रोटीन जिसे आप कहते हो एक्सट्रिंसिक या परिधीय प्रोटीन, परिधीय या एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, उसका एग्जाम्पल आपको नोट करना है। स्पेक्ट्रिन नाम की एक प्रोटीन जो जीव द्रव्य कला में लगी होती है लाल रुधिर कणिका की, ये एग्जाम्पल नीट में आता है। कुछ प्रोटीनें आर पार धसी रहती हैं, इनका क्या काम होता है ये अब हम देखेंगे। ये जो कार्बोहाइड्रेट मैंने बाहर बताया है, अगर ये लिपिड के साथ लगा हुआ है तो ऐसा लिपिड आपका कहलाता है ग्लाइकोलिपिड, और अगर ये प्रोटीन के साथ लगा है तो ये कहलाएगी ग्लाइकोप्रोटीन। और इनका काम होता है कि ये सेल्फ और नॉन सेल्फ में रिकॉग्नाइजेबिलिटी कराते हैं। मान लीजिए आपको किसी की किडनी लगाई जाए तो आपकी बॉडी उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाएगी। क्यों? क्योंकि उसकी जो जीव द्रव्य कला होगी उस पर पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट कुछ और होंगे, जो तुम्हारी कलाएं हैं उस पर पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट कुछ और होगा। मतलब बाहर से आने वाले मॉलिक्यूल जो आपकी बॉडी में घुसते हैं उनके खिलाफ आपकी बॉडी धावा बोल देती है। वो क्यों? क्योंकि उनकी सरफेस पर अगर वो मेम्ब्रेन रखते हैं तो उनकी मेम्ब्रेन में पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट कुछ और होते हैं, जबकि आपकी मेम्ब्रेन में पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट कुछ और होते हैं। तो ये आपके जो होते हैं सेल्फ और नॉन सेल्फ के बीच में काम करते हैं। कुछ जगह पर ये किसी के रिसेप्टर की तरह काम करेंगे। मान लो कोई हार्मोन है या किसी को बाहर से सेल को कुछ कम्युनिकेशन करना हो, सेल को कुछ बताना हो, तो उसका रिसेप्टर की तरह भी काम करते हैं। ये आप बात ध्यान रखेंगे। जो आपकी आंतरिक प्रोटीनें होती हैं या आप इसे कहते हो इंट्रिंसिक प्रोटीन, ये आपके ट्रांसपोर्ट को सेटिस्फाई करती हैं। ट्रांसपोर्ट को सेटिस्फाई करती हैं तभी ये मॉडल हिट हुआ था। इससे पहले वाले जो मॉडल थे यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, सैंडविच मॉडल, वो आपके ट्रांसपोर्ट को सेटिस्फाई नहीं करते थे। ये ट्रांसपोर्ट को सेटिस्फाई करते हैं। मतलब मेम्ब्रेन का कला का जो काम होता है वो मेन ये होता है कि कैसे चीज़ें उसके आर पार जाएँ। ये जीव द्रव्य कला का काम होता है कि कोई चीज़ उसके आर पार कैसे जाएगी, उसका ट्रांसपोर्ट कैसे होगा। तो भैया जो साधारण अणु होते हैं आपके जिन पर कोई चार्ज नहीं होता, ध्यान रखना, जिन पर कोई चार्ज नहीं होता, गैसेस वगैरह जो होती हैं वो आपकी डायरेक्ट साधारण विसरण से अंदर आ जाएंगी, या कुछ और अणु जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा, जो आपके पोलर नहीं होते, मतलब उनके ऊपर कोई भी प्लस माइनस कुछ नहीं होता है, वो डायरेक्ट अंदर आ सकते हैं। या फिर जो वसा में घुलनशील होते हैं वो डायरेक्ट आपके लिपिड से निकल करके आ सकते हैं। जबकि जिन पर कोई चार्ज होता है, जैसे मान लो ये सोडियम है, इसको जाना है इधर, भले ही इधर इसकी कंसंट्रेशन सांद्रता ज़्यादा हो तो फिर भी इसके लिए जाने के रास्ता नहीं है। तो ये प्रोटीन जो होती हैं ये एक चैनल प्रोवाइड कराती हैं। इनमें यहाँ पर जो एमिनो एसिड पाए जाएंगे इन प्रोटीनों में, वो ऐसा ही माहौल देते हैं जैसे कि ध्रुवीय, मतलब हाइड्रोफिलिक, मतलब जल स्नेही, जिससे कि ये अणु आपका डायरेक्ट इधर से इधर जा सके, भले ही इसका हो रहा हो विसरण। तो ये साधारण विसरण नहीं होता है। इस तरह के विसरण के लिए इसको फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन या फिर आप एक ऐसा विसरण जिसमें कि कुछ प्रोटीनें मदद करती हैं वो कहते हैं। तो ये यहाँ चैनल की तरह काम करती हैं। कुछ प्रोटीनें कैरियर की तरह काम करती हैं। तो ये प्रोटीन्स जो होती हैं मेम्ब्रेन में, कुछ जगह पर ये एंजाइम की तरह काम करती हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन्स में जाओगे वहाँ पर बहुत सारे एंजाइम पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन में जाओगे, हरित लवक में जाओगे, वहाँ भी आपको बहुत सारे एंजाइम की तरह काम करते हैं।
ठीक है ना। कई चीज़ें, कई तरह की चीज़ें मेम्ब्रेन में प्रोटीन काम करती हैं, कई जगह पर कई कई तरह से अलग अलग काम करती है यही प्रोटीन जो कि मेम्ब्रेन में लगी होती है। साथ ही साथ लिपिड की दोहरी परत, आंतरिक प्रोटीन, बाह्य प्रोटीन और ये ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड, इनके साथ साथ कुछ जगह बीच बीच में इंटरकैलेट घुसता हुआ, अंदर घुसता हुआ आपका कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। कोलेस्ट्रॉल, ये कोलेस्ट्रॉल ही आपकी मेम्ब्रेन की तरलता को बनाए रखता है, क्योंकि ये मॉडल जो है तरल मोज़ेक मॉडल, तरल मोज़ेक मॉडल ये कहता है कि लिपिड का समुद्र है और लिपिड के समुद्र में आपको प्रोटीनें तैरती हुई दिखाई देती हैं। लिपिड के समुद्र में जैसे कि बर्फ की चट्टानें समुद्र में तैरती हैं, इस तरह से प्रोटीनें तैरती हुई दिखाई देती हैं। और जो इसकी तरलता है वो केवल इसलिए इसको मेंटेन करने का काम, उसको मेंटेन जो करता है वो कोलेस्ट्रॉल करता है। भाई आप -40 पर जा कर के जम नहीं जाते हो, आपकी जो मेम्ब्रेन है जम नहीं जाती, आप ऐसा नहीं हो जाता कि आप अकड़ जाओगे, ऐसा तो नहीं होगा। वो कोलेस्ट्रॉल आपका फ्लूइडिटी को मेंटेन करता है। साथ ही साथ जो प्रोटीन्स होती है वो आपकी लिपिड के समुद्र में इस तरह से मूव कर सकती हैं, ऐसे 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 जा सकती हैं, जबकि लिपिड आपके उधर से इधर भी आ सकते हैं, इधर से उधर भी जा सकते हैं, परंतु प्रोटीनें ऐसा नहीं कर सकती, वो इधर से उधर नहीं जाती हैं। उसको फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट कहते हैं। तो लिपिड फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट शो नहीं करते, प्रोटीनें आपकी फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट शो करती हैं, ठीक है ना। तो ये एक ऐसा मॉडल था जो कि ट्रांसपोर्ट को भी सेटिस्फाई करता था, जो कि स्टेबिलिटी को भी सेटिस्फाई करता था, जिसमें बाहर इसमें ये भी बताया गया कि भाई कोई चार्ज पार्टिकल है कैसे जाएगा, जो साधारण पार्टिकल है वो कैसे जाते हैं, ये सब सेटिस्फाई करता था। तो आज तक का जो सबसे हिट मॉडल है जीव द्रव्य कला का, वो भैया यही है, तरल मोज़ेक मॉडल ऑफ जीव द्रव्य कला। तो देखिए हिंदी हमारी थोड़ी सी कमज़ोर नहीं है, हम हिंदी मीडियम के ही हैं। बहुत दिनों से इंग्लिश मीडियम पढ़ा रहे थे तो इंग्लिश हो गया है, अभी धीरे धीरे हिंदी की तरफ लाएंगे। मतलब तुम लोग को पढ़ाना है तो हिंदी करना पड़ेगा ना। तो ये था छोटी सी वीडियो, आपको शायद से समझ में आया होगा। तो इसके बाद आपको लगातार जैसे जैसे हमारा नीट वाला जो प्रोग्राम प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं, वहाँ हम नीट के लिए पढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे वो चलता रहेगा साथ साथ उसमें जो कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं उसकी वीडियो आपको यहाँ बोर्ड पर समझा करके देता रहूँगा। बाकी थ्योरी वाला पार्ट जो है वो आपका एनसीईआरटी के साथ साथ मैं प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसको यार थोड़ा सब्सक्राइब कर देना, ठीक है ना, तो अभी मेहनत कर पाएंगे। धन्यवाद बहुत बहुत देखने के लिए, शुक्रिया।